अक्टूबर के बीच पार्टी का महाधिवेशन विजयवाड़ा में हुआ। विजयवाड़ा में तीसरी बार महाधिवेशन हुआ। इसके पूर्व लगभग 40 वर्ष पूर्व विजयवाड़ा में महाधिवेशन हुआ था। विजयवाड़ा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और उस महत्वपूर्ण स्थान कई मायने में कि हम लोग अपने पार्टी संगठन के बारे में भी विजयवाड़ा के बारे में बोलते रहते हैं और वो आंध्र प्रदेश जो हमारे कम्युनिस्ट आंदोलन का गढ़ रहा है, राष्ट्र में अनेकों नेताओं को दिया है। हम लोग सुनेंगे, हमारे बीच राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय सचिव मंडल के सदस्य हैं, हम उनको भी सुनेंगे। तो मैं वोट से आदर्श माना जा रहा है। हिंदुत्व का नारा देने वाले और देश के तोड़ने में जिनकी बड़ी भूमिका थी, वीर राष्ट्र का सिद्धांत देने वाले सावरकर और दूसरी हिंदुत्ववादी शक्तियां आज देश के सामने आदर्श के रूप में इस हुकूमत के द्वारा पेश की जा रही है। गोडसे को राष्ट्रभक्त कहा, लेकिन संसद के अंदर प्रज्ञा ठाकुर जैसी और जैसे लोग गोडसे को भी राष्ट्रभक्त कहा। पूछा गया तो कहा नादान था। लगने के पहले उन्होंने लिखा, आजाद हम हैं लेकिन मेरे साथ कोई नहीं, न कांग्रेस है, न हिंदू है, न मुसलमान है, ये लिखा। इस स्थिति का सामना अपने अंतिम क्षणों में गांधी ने किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके आदर्श जिंदा हैं और हमारे उनके आदर्श। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 24वें महाधिवेशन में राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद डॉक्टर नागेंद्र नाथ ओझा, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य डॉक्टर ओम प्रकाश नारायण यादव और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के साथ कई दिग्गज नेता पहली बार पहुंचे भागलपुर। नरेंद्र मोदी पर जमकर साधा निशाना। बिहार पेंशनर समाज कचहरी परिसर भागलपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 24वें महाधिवेशन के फैसले की रिपोर्टिंग की गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व सांसद नागेंद्र नाथ ओझा, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य ओम प्रकाश नारायण यादव और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य एवं पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार भागलपुर में प्रथम आगमन पर अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। सभागार में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र नाथ ओझा ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 24वां महाधिवेशन विजयवाड़ा में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पारित राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश को दक्षिण पंथ की ओर ले जा रही है। संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। जनता इन सवालों पर आंदोलन कर रही है। मोदी सरकार झूठ बोलती है। उन्होंने जनता से भी जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया। दरअसल वह कारपोरेट घराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद संकट में है। पूरी दुनिया में पूंजीवाद ताकतें इस संकट से उबरने के लिए युद्ध का सहारा लेती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने महाधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया है कि भाजपा की तानाशाही व्यवस्था को खत्म करने के लिए विपक्षी एकता को कायम किया जाए। इसलिए हमारा नारा है, भाजपा हटाओ, देश बचाओ और केंद्र में लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष ताकतों की सरकार बनाओ। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने शहीदों एवं पूर्वजों के बताए रास्ते पर चलकर जुझारू कम्युनिस्ट आंदोलन चलाने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व जिला सचिव डॉक्टर सुदेश शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रभारी जिला सचिव कॉमरेड ब्रह्मदेव यादव, सीताराम रॉय, देव कुमार यादव, छोटेलाल यादव, राजेंद्र कुमार, गोपाल राय, मन्यू मंडल, जूली शर्मा, उधेश राय, राजकिशोर मंडल, गणेश सिंह, अशोक यादव, सचिन कुमार आदि लोग उपस्थित रहे।